हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इलेक्शंस डे के लिए एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और अगर उस स्ट्रैटेजी में कुछ लॉस होता है तो उसको किस तरीके से एडजस्ट करना है, वो एडजस्टमेंट भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। ये मेरा खुद का एनालिसिस है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कीजिए या फिर आप इसी तरीके से पोजीशंस क्रिएट कीजिए। आप अपने खुद का एनालिसिस कीजिए, आपका खुद का मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट देखिए, और अगर आपको सब सही लग रहा है तभी जाके आप इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कीजिए। तो चलिए मैं आपको अब स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए। तो यहाँ पर हम सिंपल एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम एक सिंपल शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशंस बनाने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाइंग में ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई है। और अगर इंडिया विक्स क्रैश होता है तो वहाँ पर प्रीमियम ऑप्शंस की वैल्यू वो तेज़ी से घटेगी, और अगर तेज़ी से वैल्यू घट गई तो वहाँ पर आपका बाइंग में जो प्रॉफिट है उसका मतलब परसेंटेज या फिर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो इसलिए मैं आपको ऑप्शंस बाइंग की यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा। तो इसलिए हम यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। अब देखिए, शॉर्ट ट्रायंगल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, मैं फिर से एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक सिंपल शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है, सिंपल शॉर्ट ट्रायंगल। तो अब अगर आप मार्केट देखेंगे तो फिलहाल मार्केट कितना है, 22,700 पे, ठीक है। अभी कुछ 22,550 पे चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि मंडे के दिन अगर कुछ गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ मार्केट की जो स्पॉट प्राइस वो कितनी है, 22,700। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, मैंने यहाँ पर ना ऑप्स्ट्रा स्ट्रैटेजी बिल्डर भी ओपन किया है, ठीक है। एक बार ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 22,700 अभी स्पॉट की प्राइस है। तो निफ्टी में मैं आपको ऑप्शन चेंज दिखाता हूँ, 22,700, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो हम सिंपल शॉर्ट ट्रायंगल कैसे करेंगे, यहाँ पर 1000 पॉइंट दूर का पुट सेल करेंगे और 1000 पॉइंट दूर का कॉल सेल करेंगे। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि अगर 1000 पॉइंट का पुट और 1000 पॉइंट का अगर कॉल सेल करेंगे इतने दूर के, तो हमें प्रीमियम मिलेगा क्या, हमें प्रीमियम मिलेगा क्या। तो यहाँ पर प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स हाई है तो प्रीमियम भी हाई, और हम उसी का फायदा उठाएंगे। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, 22,700 जो प्राइस है उसके नीचे 1000 पॉइंट का पुट सेल करूँगा और 1000 पॉइंट आगे का कॉल सेल करूँगा। तो मैं आपको उसकी वैल्यू दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू देखिए, एक बार मैं इसको कट कर लेता हूँ, ठीक है। अब 22,700, इसका मतलब हम पीछे 21,700 का पुट जिसकी वैल्यू 236 है, ठीक है। 21,700 का पुट सेल करेंगे जिसकी वैल्यू 236 है, और आगे की 100 पॉइंट का हम कॉल सेल करेंगे, मतलब 22,700 का 1000, 23,700 का कॉल, वो कितनी वैल्यू, 181। अब आप देखिए यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी जो प्राइस है, करंट प्राइस, वो 22,700 है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे, ठीक है, ऊपर 23,700 का कॉल सेल करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी थी, 181, ठीक है। एक मिनट, जो कॉल की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 181। इसको हम सेल करेंगे, ठीक है, सिंपल इसको हम सेल करेंगे। और नीचे मतलब यहाँ पर हम 21,700 का पुट सेल करेंगे जिसकी वैल्यू 236 है, उसको हम सेल करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर 1000 पॉइंट का अगर आगे और ऊपर, मतलब 1000 पॉइंट का अगर हम आगे कॉल भी सेल करते या फिर नीचे पुट भी सेल करते, तब भी हमें लगभग 400 पॉइंट्स मिल रहे, जो कि बहुत हो गए, ठीक है। अगर आप पॉइंट कैलकुलेट करेंगे 181 कॉल की साइड और 236 पुट की साइड, तो अगर आप यहाँ पर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 470 पॉइंट्स यहाँ पर मिल रहे, 1000 पॉइंट्स आगे पीछे जाके भी। तो इससे आपको ये पता चल चुका होगा कि यहाँ पर प्रीमियम कितनी हाई है, और उसी का हम यहाँ पर बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ऑप्स्ट्रा पे जाके कि अगर हम इन दोनों के दो दो लॉट अगर सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना प्रॉफिट हो सकता है, और फिर बाद में जाके मैं आपको इसके एडजस्टमेंट भी बताता हूँ, ठीक है। इसको सिर्फ मैं कट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पर ऑप्स्ट्रा में ऑलरेडी शायद मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, नहीं बनाया तो हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं 21,700 का पुट, ठीक है, 21,700 का पुट, इसको हम सेल करेंगे दो लॉट, ठीक है, सेल, तो यहाँ पर लॉट बढ़ा देते हैं 2 लॉट, और 23,700 का कॉल, ठीक है, 23,700 का कॉल, इसको भी हम सेल करेंगे 2 लॉट एड पोजीशन। अब मैं आपको इसका पी ऑफ ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमने 21,700 का पुट सेल किया 236 पे और 23,700 का कॉल सेल किया 181 पे, तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना हो सकता है 20,000 का, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कितनी है 65% के आसपास है, ठीक है। आप इसको भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये देखिए हमारा जो ब्रेक इवन है वो कितना है, देखिए ब्रेक इवन अगर आप नीचे देखेंगे 21,283 और आगे देखेंगे तो 24,117। मैं आपको इस ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब समझाता हूँ, देखिए, तो इसको हम कट कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी हम कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई देगा 20,000 का, लेकिन मैं आपको जो हाईलाइट करने वाला हूँ, हाईलाइट कहाँ पे कीजिए आप, इस ब्रेक इवन पे नीचे कितना है 21,283, ठीक है, एक मिनट, तो मैं आपको पेंट पे लेके जाता हूँ नीचे, अगर आप नीचे देखेंगे तो 21,000, ठीक है, अगर आप नीचे देखेंगे 21,000 आई थिंक 783 था, ठीक है, 21,283, 21,283, और अगर आप आगे देखेंगे, ठीक है, आगे का अगर ब्रेक इवन देखेंगे 24,117, 24,117, तो आप देखिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना बड़ा है, इसका मतलब आपकी जो अभी फिलहाल जो स्पॉट की प्राइस है वो कितनी है 22,700, और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में अगर लॉस होना हो तो इसके लिए मार्केट को या फिर मार्केट को 1,500 नीचे या फिर 1,500 आगे की रैली करनी होगी, ठीक है, 22,700 पे अगर नीचे 1,500 जाता है या फिर 22,700 से 1,500 आगे जाता है, तभी जाके मतलब 1,500 की, जब तक अगर मार्केट 1,500 की रैली करता है तब जाके आपको इस स्ट्रैटेजी में लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत बड़ा है। आप अगर 1,500 की अगर मूवमेंट सोचेंगे ना, तो यहाँ पर मार्केट की मूवमेंट 7% की होनी चाहिए, तभी जाके आपको इस स्ट्रैटेजी में लॉस हो सकता है। इसलिए मैंने कहा इसमें इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट होने का चांसेस बहुत बड़ा है 65% का, ठीक है। और अगर फिलहाल अगर मान लेते हम यहाँ पर हम मान लेते कि यहाँ पर अगर मार्केट ने 1,500 की रैली की, तब आपको इसमें लॉस होगा, लेकिन आप उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूँ किस तरीके से। अब देखिए अगर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जाता है यानी कि आपके ब्रेक इवन तक जाता है 24,000 के आसपास अगर जाता है ऊपर, तो आपको क्या करना है, सिंपल पुट को एग्जिट करना है, सिंपल पुट को एग्जिट करना है, जो कि प्रॉफिट में होगा, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो पुट में आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट आपके ब्रेक इवन पॉइंट के अगर आसपास आता है तो आपको पुट को एग्जिट करना है और ऊपर जाके सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल करना है। ये आपको एडजस्टमेंट करें, नीचे का पुट एग्जिट करना है और सेम स्ट्राइक प्राइस पे जाके आपको पुट को सेल करना है। इसका मतलब यहाँ पर आपका एक स्ट्रैडल बन जाएगा, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल से आपका कन्वर्ट कहाँ पे हो जाएंगे, स्ट्रैडल पे। और एक बात, अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको इस पोजीशंस को एग्जिट करना है, इस पोजीशंस को एग्जिट करना है जो कि प्रॉफिट में होगी, और नीचे जाने के बाद आपकी सेम स्ट्राइक प्राइस का आपको यहाँ पर फिर से कॉल सेल करना है, ठीक है। अगर नीचे जाता है ऊपर की पोजीशन को एग्जिट कीजिए और नीचे जाके सेम स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल सेल कीजिए, फिर यहाँ पर आपका फिर से एक बार यहाँ पर भी स्ट्रैडल बन सकता है। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट कब तक करनी है, तो मैं आपको एक सिंपल पॉइंट यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपका जो प्रॉफिट के पॉइंट्स है वो कितने, तो नियर अबाउट 417 पॉइंट्स है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, अगर आपके आपके पोजीशंस पे अगर 200 पॉइंट का लॉस दिखता है, अगर आपके पोजीशंस पे 200 पॉइंट्स का लॉस दिखता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को क्लियर कट एग्जिट कर दीजिए। यहाँ पर एडजस्टमेंट मत कीजिए, फायर फाइटिंग मत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं मार्केट कितना ऊपर जाने वाला है कितना नीचे जाने वाला है।
तो सिंपल है, अगर 200 पॉइंट का अगर लॉस दिखता है तो इस स्ट्रैटेजी से आप एग्जिट कीजिए, या फिर अगर लॉस नहीं दिखता है तो इस स्ट्रैटेजी को आप कंटिन्यू कीजिए और लगभग कम से कम यहाँ पर आप 350 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके आप एक इलेक्शंस डे पे प्रॉफिट कर सकते हैं। सिंपल था, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करना है जिसमें कि आप 400 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, और अगर 200 पॉइंट का लॉस दिखाई देता है तो इस स्ट्रैटेजी को आप एग्जिट कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट भी बताई थी किस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।